करेंगे परमेश्वर के अधिकार हमारे लिए। मेरे साथ बोले, परमेश्वर के अधिकार मेरे लिए। हाथ उठा के बोले, परमेश्वर का अधिकार मेरे लिए। हालेलुया। क्या क्या अधिकार खुदा ने हमें दिया है। क्या हम यीशु मसीह जो मेरा प्रभु है, यीशु मसीह जो मेरा उद्धार करता है, स्वीकार करके हमने नया जन्म लिया, तो आपके क्या क्या अधिकार हैं, क्या कर सकते हैं आपको मालूम होना चाहिए। हम बीमार पड़ जाते हैं, हम दूसरे की प्रार्थना के ऊपर आशा रखते हैं। हमें कुछ आशीष चाहिए, किसी भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी पर आशा रखते हैं हम। या कोई वक्ता आएगा मेरे लिए प्रार्थना करेगा, ऐसी आशा रखते हैं। लेकिन बाइबल जो आपका प्रभु है, आपके लिए क्या अधिकार दिया है, आपके लिए कौन सा अधिकार दिया है, इसको जानना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। आपके हाथ में लाठी है, पर दूसरे लाठी वाले को आप खोज रहे हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरे लाठी वाले को आप खोज रहे हो। आपके मुंह में अधिकार है, आपके शरीर में पवित्र आत्मा है, सब कुछ अधिकार सहित आप भरे हुए हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं है। हालेलुया। प्रार्थना करना आपके जीवन में जो अधिकार आपके पास में रखा हुआ, जिसमें आपका भविष्य सुरक्षित है, सुनकर अनदेखी करने के कारण से आज समस्याओं को झेल रहे हैं। हालेलुया। समस्याएं बड़ी नहीं हैं। आपको मालूम है, बाइबल में लिखा हुआ है, मैं सनातन का परमेश्वर हूं। हालेलुया। किसका परमेश्वर हूं? सनातन का परमेश्वर। सनातन क्या है? मतलब धरती के, पृथ्वी के बनने से पहले और पृथ्वी के अंत के बाद जो है वही सनातन है। हालेलुया, हालेलुया। और वो सनातन परमेश्वर आपका है। उसने आपको अधिकार देके रखा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मत डर, मैं तेरे संग हूं बोला। इसको आप कितना गहराई से ले सकते हैं, यह वचन उतना ज्यादा आपके अंदर काम करेगा। कोई मशीन खरीद के रखने से मशीन घर में चलेगा नहीं, उसको ऑपरेट भी करना पड़ता है। हालेलुया। यदि वचन आप जानते हैं, उसको अपने जीवन में कार्य करने के लिए लाना भी पड़ता है। हम पढ़ेंगे प्रभु का वचन, लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 19 और 20 पद पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 19 उसका 20। देखो, पढ़ते जाए। मैंने तुम्हें श्रापों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। हाँ। और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखे है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया। यीशु मसीह अपने आप को बलिदान करके मृत्यु को हराया,
दुष्ट आत्माओं जो इस धरती में थी, जिस रास्ते से यीशु जानता था उस रास्ते के दुष्ट आत्माएं कांपती चली जाती थी। यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, भूखों को खाना खिलाया। भूखे प्यासे जो यीशु के पीछे चलते थे, यीशु ने उनको 5 रोटी 2 मछली के द्वारा प्रार्थना करके हजारों की भीड़ को खाना खिलाया, रोटी खिलाया, मच्छी खिलाया। और यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 12 पद में, जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये जो काम मैं करता हूं वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि अब मैं पिता के पास जाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। हम किसके ऊपर भरोसा रखने वाले हैं? बोलो ना, किसके ऊपर आशा रखने वाले हैं? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। और प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? जो मुझ पर भरोसा रखता है, मैं जो जो काम करके गया और जो जो काम मैंने किया है शास्त्र में लिखा गया है, और कई ऐसे आश्चर्य कर्म जो शास्त्र में लिखी नहीं गई हैं, जिन्हें पवित्र आत्मा हमें बताता है, उनसे बड़े बड़े काम करने का अधिकार आपके पास में। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार, शत्रु की सारी सामर्थ पर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले को कुछ हानि ना हो। और हम हानि के काम में ही भाग रहे हैं, हम हानि के काम में ही भाग रहे हैं, बिना सुरक्षा के भाग रहे हैं। जब दुख आ गया तब बोलते हैं गलती कर दिया प्रभु, आई एम सॉरी। अरे प्रभु तब भी वही बताया, बेटा मैं तेरे साथ चलने वाला तेरा परमेश्वर, मैं तुझको अधिकार दे के रखा हूं, मैं तुझको प्रोटेक्शन दे के रखा हूं, तू ही तो मेरे प्रोटेक्शन से बाहर निकला है, इसलिए शैतान ने तुझे दुख दिया है। इसलिए कान खोलकर सुन, मेरे वचन को मनन कर, क्योंकि मेरा वचन ताया हुआ है। मेरा वचन एक बिंदु भी जब तक पूरा नहीं होगा वो टलने वाला नहीं है। इसीलिए कलीसिया कान खोलकर सुन ले, आपके पास अधिकार है। आप सांपों को, बिच्छुओं को रौंदने वाले, भजन संहिता में लिखा है, जवान सियों को घटी होगी पर मेरे बच्चों को किसी बली वस्तु की घटी। भजन संहिता 91 में लिखा हुआ है। इतना अधिकार आपके पास में है और प्रार्थना नहीं है, धन्यवाद नहीं है। दिनचर्या चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, गुजरते जा रहा है। कभी इसको फोन में, कभी उसको फोन में, कभी कोई इंटरनेट वाले को, कभी कोई ऑनलाइन वाले को हम प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहे हैं और हम गलत काम कर रहे हैं। पास्टर जी मेरा प्रार्थना निवेदन है, ठेका दे दिए क्या हम उसको? लिसन मी, ठेका दे दिया क्या हम उसको? आपके ठेके के लिए वो कितना दिन जगे रहेगा? वो बोलेगा बेटा परमेश्वर इसको आशीष दे, इसको चंगा कर दे यीशु मसीह के नाम में, और आमीन। क्लोज। आप प्रेयर में क्लोज हो गए। इसलिए आप अपने आप को इंप्रूवमेंट करें, अपने आप को आप तैयार करें, परमेश्वर को समय दें, परमेश्वर के पास जाएं। काम में आने से पहले प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु मैं काम में जा रहा हूं। शाम के समय में फर्स्ट क्लास खाना खाने से पहले प्रार्थना करें। भोर को उठते ही खुदा तेरा धन्यवाद, रात्रि भर मीठे मीठे स्वप्न दर्शन दिया,
कहने का मतलब परमेश्वर की उपस्थिति को आप अपने परिवार घराने में बनाए रखेंगे, तब वो अधिकार जो खुदा आपके लिए रखा है वो आपके साथ काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो शैतान क्या बोलता है मालूम है? ए, पौलुस को भी जानता हूं, सिलास को भी जानता हूं, तू कौन है? कुछ भाई लोग चले गए नाम सुन करके। जब 12 प्रेरित सेवा कर रहे थे, चिन्ह और चमत्कार कर रहे थे, मुर्दे जिंदा कर रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, रात दिन बड़े बड़े काम हो रहे हैं, जिधर जा रहे हैं उधर आश्चर्य कर्म हो रहा है, बड़े से बड़े काम हो रहा है। उसमें भी 2-3 लोग देख लिए जवान लोग, अरे वाह ये तो बढ़िया काम है रे। बोले वो लोग भी गए एक दुष्ट आत्मा पकड़ा वाले के पास, बोले आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम में निकल जा, यीशु मसीह के नाम में क्या हो जा, निकल जा। ये भी बहुत खुश हो रहे हैं, वाह क्या। सिलास को भी जानता हूं, तू कौन है? उनके विषय में ऐसा लिखा हुआ है कि वे कपड़े निर्वस्त्र होकर के शैतान उनको भगा दिया। इसीलिए परमेश्वर का वचन का मनन होना है, एक वचन भी हमारे जीवन में होना है। नगर चले गए, उधर की दुष्ट आत्माओं को निकाला, उसके बाद चेले चले गए, वो भी अधिकार के साथ दुष्ट आत्मा निकाल के आ गए। वही अधिकार आपके पास और मेरे पास में है, पर क्या करें? शरीर, शैतान हमारे आत्मिक जीवन के विरोधी है, हम इसके पीछे में ज्यादा ध्यान देते हैं। किसी अच्छाई के लिए कोई किसी को बोल दे बेटा ये अच्छा नहीं है, इसको रुक जाओ, तो उसके लिए घातक हो जाता है। आज सच्चाई के लिए रोकना भी तकलीफ है कि बेटा आगे जाके खाइए, बेटी आगे जाके गंदगी है। इसीलिए वचन चाहिए, वचन सहेगा, उसको हर चीज सामने में आती है, अच्छी बुरी का ज्ञान उसको मिल जाता है। और अधिकार जो हमारे पास में है, तब आप खड़े होकर बोलेंगे दुष्ट आत्मा निकल, अब आओ मैं तुझे आज्ञा देता हूं बाहर निकल आओ। आज एक अधिकार की वाणी जो उसके कान में पहुंचेगी, कितना भी प्रकार का दुष्ट इतना बड़ा अधिकार आपके पास में है, सारी आशीषें आपके हाथ में हैं। आपको मालूम है, हम पढ़ेंगे मार्कुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय 17 पद। मार्कुस 16 अध्याय 17 और 18 पद पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। किसके नाम से? किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से क्या करेंगे? दुष्ट आत्माएं क्या करेंगे? दुष्ट आत्माएं निकालेंगे। कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? चर्च आने वाले, संडे आने वाले, आराधना करने वाले, प्रार्थना करने वाले, 10 दिन उपवास में भागीदारी होने वाले, जिधर भी चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। सब बोलते हैं ये महल में दुष्ट आत्मा रहता है। सब बोलते हैं उस महल में दुष्ट आत्मा रहता है, 8 बजे कोई नहीं रह सकता।
लेकिन मैं बोलता हूं आप दुष्ट आत्मा पर अधिकार रखे वाले, आप जाके आराम से सो के आ सकते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब धर्मी जाता है ना, जब परमेश्वर का अभिषिक्त जान जाता है ना, स्वर्गदूत उसके साथ चलते हैं। हालेलुया। सेना से भी शक्तिशाली स्वर्गदूत की उपस्थिति उसके साथ होती है। इतना बड़ा अधिकार आपके पास है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसके 15 पद में लिखा हुआ है, जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसका क्या होगा? उद्धार होगा। और जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा नहीं लेगा, उसका उद्धार। और उद्धार पाए वाले के पास अधिकार है, वे बीमारों पे हाथ रखेंगे, बीमारों पे हाथ रखेंगे, बीमार दुष्ट आत्माएं मेरे नाम से निकालेंगे। हालेलुया। आप दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं, आप बीमारों को चंगा कर रहे हैं, आपको तकलीफ आ गया, आप में जो हाथ आप दूसरों के ऊपर रखते हैं ना, विश्वास से वो हाथ अपने ऊपर भी रख लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हबक्कूक की किताब में लिखा हुआ है, इन हाथों से क्या निकलेंगी? किरणें निकलेंगे। क्या निकलती हैं? किरणें निकलती है। और ये किरण किसको नजर आता है? किसको नजर आता है? दोनों को नजर आता है। हालेलुया। एक दुष्ट आत्मा को और दूसरा आत्मा के चल। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा के चलाए चलने वाला आत्मिक व्यक्ति को नजर आएगा कि इसके हाथ से क्या निकल रहा है। और दूसरा जो हालेलुया यीशु मसीह के बेटा और बेटियों से कांपता है, जिसके पास अधिकार है, उस व्यक्ति को नजर आता है कि अरे इसके हाथ में सामर्थ्य है, यहाँ रहना ठीक नहीं है, वो भी अपना रास्ता ना। हालेलुया। इसीलिए जानना है, घुटने टेकना है, प्रार्थना करना है। प्रार्थना के बाद जो सवाल आपने खुदा से किया है, उसका उत्तर के लिए भी कान को लगाना है कि आपने जो प्रार्थना किया उसका उत्तर क्या आ रहा है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हम पढ़ेंगे एक और वचन, मार्कुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 15 पद पढ़ेंगे, और 1 जन 6 अध्याय 7 पद पढ़ेंगे। और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखे। और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार रखे। कौन रखे? आप और मैं। अभी आप घर चले जाएं और आपके पड़ोस में किसी व्यक्ति को दुष्ट आत्मा पकड़ लिया, उसको मालूम है कि चर्च जाने वाले प्रार्थना करने से दुष्ट आत्माएं भाग जाता है, तब आप क्या करेंगे? है कि नहीं? तब आप क्या करेंगे? सलोमी, आपके घर में पड़ोस में कोई दुष्ट आत्मा पकड़ा वाला आ गया, कोई नहीं है अड़ोस पड़ोस में, भाई साहब भी नहीं है, अरे मालूम है कि सलोमी दीदी घर में है, ये तो प्रार्थना कर देगी, तो आप कैसे करेंगे? किसी को फोन करेंगे कि दुष्ट आत्मा निकालेंगे? फोन नहीं करना है। क्या करना है? दुष्ट आत्मा को निकालना है। हालेलुया। क्या बोलना है दुष्ट आत्मा, यीशु मसीह के नाम में मैं तुझको आज्ञा देती हूं, इसमें से क्या हो जा, क्या हो जा, निकल जा। इतना ही काफी है। शब्द कार्य करता है, शब्द देहधारण होता है, शब्द में पावर जाता है। जो कुछ सुना और समझा, जो रखा,
स्तुति आराधना में जो पावर आपके अंदर मिला वो निकलता है अपने मुंह से, और वो कार्य करते हुए जाता है उस व्यक्ति के इंद्रियों को, उस व्यक्ति के मानसिकता को, उस व्यक्ति के अंदर में रहने वाले दुष्ट आत्माओं को छूता है, और वो दुष्ट आत्माएं तरतराती भी क्या हो जाती है, निकल जाती है। हालेलुया। यीशु मसीह ने 12 चेलों को बुलाया, खड़े हो जाओ रे बाबू लाइन से, बहुत हो गया तुम लोग मेरे को देख देख करके, थोड़ा तुम भी प्रैक्टिस करके देखो, थोड़ा तुम लोग भी प्रैक्टिस करके देखो, इधर आओ, खड़े हो जाओ, लो मैं तुमको अधिकार देता हूं, जाओ, 4-4 मत जाना, 3-3 मत जाना, 2-2 करके जाना, जाओ मैं तुमको अधिकार देता हूं, दुष्ट आत्माओं निकालो, बीमारों को चंगा करके आओ। इतना काफी यीशु मसीह ने कह दिया। 2-2 लोग जोड़ी बना लिए, पतरस यूहन्ना निकल गए, 2-2 करके चले गए, टकाटक एक गांव में चले गए। यीशु मसीह ने बोला, बेटा जा रहे हो लेकिन याद रखना किसी घर से खाना नहीं मांगना, 2-2 जोड़ी कपड़ा लेके नहीं जाना, पॉकेट में पैसा लेकर के भी नहीं जाना, अधिकार लेके जाना, अधिकार लेकर जाना, जो मैं बोला उसको लेकर जाना, बाकी सब प्रबंध हो जाएगा। हालेलुया। और यीशु मसीह ने क्या बोला, जा रहे हो लेकिन एक बात याद रखना, जिस घर में उतरो उस घर में जाके बोलना तो इस घर का कल्याण हो, क्या हो, कल्याण हो। और वो व्यक्ति निकलेगा बाहर और उस कल्याण को स्वीकार करेगा तो उसके लिए आशीष का कारण है। यदि तेरा कल्याण को स्वीकार नहीं करेगा, कुछ मत करना, ज्यादा तामझाम मत करना, मुंह मत लड़ाना, क्या करना, केवल अपने पैर का धूल को इतना करके झड़ा के आ जाना। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया। अंतिम दिन जब न्याय के दिन होगा, वो धूल उसकी गवाही देगा, बोल के यीशु ने भेजा। हालेलुया। और जब ये 2-2 चले गए, टकाटक गांव गांव चले गए, दुष्ट आत्मा निकाल रहे, बीमारों को चंगा कर रहे, मुर्दों को जिंदा कर रहे, और वापस लौट कर आए, बोलते हैं प्रभु जब आपने हमको भेजा तो बहुत मजा आया। हालेलुया। क्या आया, बहुत मजा आया प्रभु, गूंगा आत्मा निकल गया, बहरा आत्मा निकल गया, लंगड़े चले, अंधे देखे, गूंगे बोले, कोढ़ शुद्ध हो गया, बीमार चंगे हो गए, बड़े बड़े काम किए प्रभु, बहुत खुश हो गए। हालेलुया। यही अधिकार आपके पास, मेरे पास भी है। बस अपनी आत्मिक आंखें खोलें, उस यीशु मसीह को देखें। बहुत प्यार करता है यीशु मसीह आपसे, लेकिन जिस दिन एक धार से 2 प्रकार की भाषाएं बहती हैं, उस दिन अधिकार काम नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसी मुंह से आप गंदी बातें बोल रहे हैं, इसी मुंह से आप झगड़ा कर रहे हैं, इसी मुंह से आप श्राप दे रहे हैं, इसी मुंह से आप गलत विचारधाराओं को ला रहे हैं, और इसी मुंह से बोलेंगे स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर वो नीचे आती है। वो आएगा भी लेकिन कार्य नहीं करेगा। हालेलुया। कार्य करने वाला नहीं है। यीशु मसीह प्रेम है, उस प्रेम के अंदर में एक ही बोली, एक ही अधिकार जो खुदा ने हमें दिया है, उसको लेकर चलोगे। आप मध्य रात्रि की उठ करके बोलोगे प्रभु मुझे दर्शन चाहिए, आपका यीशु आपके पास आएगा, बोलेगा बेटा बोल मेरी बेटी क्या चाहिए तुझे। आत्मा है, पुकारने की देरी, आत्मिक हो दर्शन पाओगे। आत्मिक बन जाओ, मध्य रात्रि के यीशु आपके पास आएगा, सफेद वस्त्रों से होकर के आएगा, चमचमाती हुई वस्त्रों से होकर आके आपको आवाज देगा, बोलेगा बेटा मेरी बेटी उठ प्रार्थना कर। वो बात करता है, इसलिए अधिकार को पहचानना है, आवाज को पहचानना है। हम कहते हैं ना यीशु मैं तेरे साथ चलूंगा,
चाहे कितनी भी आंधी आए, तूफान आए, दुख आए, कब बोलते हैं मालूम है? हेलो, कब बोलते हैं मालूम है? जब हम नया नया प्रभु में आते हैं, नए नए चर्च में आ जाते हैं, तब हम ऐसा विश्वास को दिखाते हैं। और इसी विश्वास में यदि आप चलते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अड़ोस पड़ोस गांव में जिस भी मोहल्ले में आप चले जाइए, जिस किसी के घर में आप चले जाइए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप कुर्सी डाल के मुस्कुराते बैठ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। चुपचाप कुर्सी डाल के मुस्कुराते बैठ जाओ। यदि वो घर में दुष्ट आत्माएं आए ना, आपके अंदर का शरीर का जो पावर है ना, पूरे कैंपस को कवरेज में ले लेगा और वहां की दुष्ट आत्माएं तर आएंगी। वहां का कोई भी बीमार व्यक्ति को आप बोलेंगे यीशु के नाम में चंगा हो जाए, इतना ही काफी है, वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। पौलुस को सजा दे दिया गया, 3 महीने तक एक पानी जहाज में रहा, और वो पानी जहाज ठंड का समय होने के कारण से वो जहाज भटक गया। सुनो, और जब वो भटक गया तो लोग उसमें 200 से ऊपर लोग थे उस जहाज में। बहुत परेशान थे, लेकिन उसमें एक पौलुस भी था। हालेलुया। पौलुस ने उन लोगों के बीच में खड़े होकर बोला, बीते रात में प्रभु ने मुझे दर्शन देख के बोला है, तुम लोग मत डरो, परमेश्वर ने तुमको मेरे हाथ में दिया है, तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। 200 से ऊपर लोगों की अगुवाई कर रहा है। और जब सुबह भोर हुआ, एक गांव में पहुंचे, उस गांव का मुखिया प्रधान बीमार पड़ा है, उल्टी और दस्त से पड़ा बीमार पड़ा हुआ है। और पौलुस उसके पास गया, वहां जाकर के उस पुबलियुस नामक व्यक्ति से बोलता है, यीशु मसीह के नाम में तू चंगा हो जा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में तू चंगा हो जा, और वो चंगा हो गया। हालेलुया। चंगा हो गया, और वो जितने लोग थे उनकी सेवा करने लगा। कहने का मतलब आप अपने अधिकार में रहें, कहने का मतलब आप परमेश्वर के वचन के अंदर रहे, कहने का मतलब आप परमेश्वर की आत्मा में आनंद मनाए। थोड़ी देर आएगा कोई हंसने गाने के लिए, हंसेगा गाएगा और एक घायल करके चला जाएगा। हंसते हंसते एक ठेस वाली बात आपके अंदर घुसा के चला जाएगा। बाद में शैतान उसके अंदर में आपको घसीटेगा और आपको आपकी वेदनाओं को अंदर से निकालते हुए आपको इतना परेशान करेगा, टॉर्चर करेगा, आप टेंशन में आ जाएंगे। इससे अच्छा है परमेश्वर के वचन का अपने जीवन में रखे, परमेश्वर के अधिकार के साथ चले। दुष्ट आत्माएं भी आपके आंगन में नहीं आ सकते। आप जिस रूट में जा रहे हैं उस रूट के अगल बगल में भी कोई भी शैतानी शक्तियां नहीं आ सकती। आप किसी बीमार के लिए प्रार्थना करेंगे, बीमार चंगा हो जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। इतने सारे अधिकार आपके पास हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 1 पद पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 1 पद। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मेरे साथ बोले, अपना दाहिना हाथ खड़े करें। मैं प्रभु यीशु मसीह का बेटा और बेटी हूं। मुझे यह अधिकार है कि मैं दुष्ट आत्माओं को निकालूं। बोलो ना, मैं दुष्ट आत्माओं को निकालूं।
मैं जब प्रार्थना करूं बीमार चंगे हो जाएं। प्रभु मेरे अधिकार लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 19 पद में मुझे मिला है। मत्ती रचित सुसमाचार उसमें मुझे मिला है। मार्कुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय में मुझे मिला है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 12 पद में मुझे मिला है। मैं अधिकार के साथ मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 1 पद के अनुसार जो यीशु के नाम में चेलों को अधिकार मिला है वो मेरा अधिकार है। बोलो वो मेरा अधिकार है। यीशु के नाम में मैं उस अधिकार को ले लेती हूं। यीशु के नाम में मैं वो अधिकार को ले लेता हूं। धन्यवाद। सारा आदर महिमा तुझे मिले। यीशु मसीह के नाम में आज के वचन की आशीष को देता हूं। आमीन।